हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ आर्म इम्पीडेंस। आर्म इम्पीडेंस के आधार पर फिल्टर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है प्रोटोटाइप फिल्टर, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट के फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है एम डिराइव्ड फिल्टर। तो यह होता है और इम्पीडेंस के आधार पर फिल्टर का क्लासिफिकेशन। इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रोटोटाइप फिल्टर या कांस्टेंट के फिल्टर के बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि प्रोटोटाइप फिल्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे डिजाइन करते हैं इसको। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले प्रोटोटाइप फिल्टर होता क्या है, या जो कांस्टेंट के फिल्टर होता है वो होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो प्रोटोटाइप फिल्टर वह होता है जिसमें सीरीज व शंट इम्पीडेंस का गुणनफल कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो प्रोटोटाइप फिल्टर होता है उसमें एक सीरीज आर्म होता है और एक पैरेलल आर्म होता है। ठीक है, जिसको शंट आर्म भी बोलते हैं। और उसमें जो इम्पीडेंस लगा होता है सीरीज आर्म और शंट आर्म में, उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो उनका गुणनफल होता है वो कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं जो सीरीज आर्म है उसका जो इम्पीडेंस है वो Z1 है, और जो शंट आर्म है उसका जो इम्पीडेंस है वो Z2 है। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो इनका गुणनफल होगा, इक्वल टू होगा कांस्टेंट के या R0 स्क्वायर के। ठीक है, तो प्रोटोटाइप फिल्टर यही कहता है कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू R0 स्क्वायर इक्वल टू के एक कांस्टेंट है। ठीक है, और R0 जो है उसको बोलते हैं डिजाइन इम्पीडेंस। R0 क्या है? डिजाइन इम्पीडेंस। यह जो एक रियल नंबर होता है। ठीक है, जो R0 है वो एक रियल नंबर होता है। तो चलिए जानते हैं कि सीरीज आर्म और पैरेलल आर्म क्या होता है। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से नेटवर्क है, कुछ इस तरह से नेटवर्क है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज आर्म, इसको बोलते हैं सीरीज आर्म, और इसको बोलते हैं शंट आर्म। तो जो सीरीज आर्म है इस फिगर से देख सकते हैं, इस वाले को बोलते हैं सीरीज आर्म, जो कि इसका जो इम्पीडेंस है Z1 है, और ये वाला है शंट आर्म। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो शंट आर्म है, इसको बोलते हैं Z2। ठीक है, तो यह होता है सीरीज आर्म और शंट आर्म। तो इसका जो इम्पीडेंस होगा, शंट आर्म का इम्पीडेंस और सीरीज आर्म का इम्पीडेंस, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा एक कांस्टेंट के। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोटाइप लो पास टी एंड पाई फिल्टर। ठीक है, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से होता है इसका सर्किट टी सेक्शन का, और कुछ इस तरह से होता है पाई सेक्शन का। ठीक है, तो टी सेक्शन का जो होता है, ए वाला पार्ट होता है सीरीज आर्म और ए वाला पार्ट होता है शंट आर्म। ठीक है, तो सीरीज आर्म में क्या होता है कि ये दो इंडक्टर लगे होते हैं, L/2 और L/2, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको शंट इम्पीडेंस बोलते हैं। C यहाँ पे लगा हुआ है शंट आर्म में। तो यह होता है लो पास टी सेक्शन। टी सेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका शेप है वो टी के शेप में है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि जो शेप है वो टी के शेप में है, इसलिए इसको बोलते हैं टी सेक्शन। तो लो पास फिल्टर टी सेक्शन, ए वाला पार्ट हो गया, इसका सर्किट डायग्राम हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोटाइप लो पास पाई सेक्शन। पाई सेक्शन में क्या होता है कि जो सीरीज आर्म है उसमें इंडक्टर लगा होता है, एक इंडक्टर लगा होता है L, और जो शंट आर्म है उसमें एक C/2 का कैपेसिटर लगा होता है, और यहाँ पे C/2 का एक कैपेसिटर लगा होता है। तो जो प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर होता है उसका जो सीरीज आर्म होता है
उसमें एक इंडक्टर लगा होता है। आप लोग देख सकते हैं कि जो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो सीरीज आर्म है, इसका भी सीरीज आर्म है, इसका भी सीरीज आर्म है। चाहे जो सेक्शन हो, चाहे टी सेक्शन हो चाहे पाई सेक्शन हो, सीरीज आर्म ए होगा और जो शंट आर्म है ए वाला होगा, इस ए वाला शंट आर्म होगा। ठीक है, तो जो सीरीज आर्म होगा उसमें इंडक्टर लगे होंगे। यहाँ पे 2 इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे 1 इंडक्टर लगा हुआ है। तो सीरीज आर्म में इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू होता है 2 पाई FL। ठीक है, और जो शंट आर्म होगा, जो प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर होगा, उसका जो शंट आर्म होगा उसमें हमेशा कैपेसिटर लगा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो शंट आर्म है उसमें कैपेसिटर लगा हो, यहाँ पे भी कैपेसिटर, यहाँ पे भी कैपेसिटर, चाहे टी सेक्शन हो चाहे पाई सेक्शन हो, इसका जो शंट आर्म होगा उसमें कैपेसिटर ही लगे होंगे। तो जो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जो XC होता है इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC। ठीक है, तो यह होता है इसका सर्किट डायग्राम टी सेक्शन का और पाई सेक्शन का। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोटाइप हाई पास टी एंड पाई फिल्टर्स। तो कुछ इस तरह से होता है इसका फिगर। ए वाला है टी सेक्शन, ए वाला है पाई सेक्शन। तो जो हाई पास फिल्टर होता है, प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर होता है, उसका जो सीरीज आर्म होता है, ठीक है, उसमें कैपेसिटर लगा होता है। यहाँ पे जो सीरीज आर्म दिखाई दे रहा है उसमें हमेशा कैपेसिटर लगे होंगे जो जब प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर होगा। ठीक है, और जो इसका शंट आर्म होगा उसमें इंडक्टर लगे होंगे। ये शंट आर्म है, इसमें इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो प्रोटोटाइप हाई पास टी सेक्शन हो या पाई सेक्शन फिल्टर हो, हमेशा जिसका शंट आर्म होगा उसमें इंडक्टर ही लगे होंगे और जो इसका सीरीज आर्म होगा उसमें कैपेसिटर ही लगे होंगे। ठीक है, तो जो कैपेसिटर होता है उसका जो रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जिसको बोलते हैं XC इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC। ठीक है, और इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको बोलते हैं XL इक्वल टू होता है 2 पाई FL। ठीक है, तो इस तरह से होता है इसका सर्किट डायग्राम। प्रोटोटाइप हाई पास टी सेक्शन और पाई सेक्शन फिल्टर जो होते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोटाइप बैंड पास टी एंड पाई फिल्टर्स। तो प्रोटोटाइप बैंड पास टी एंड पाई फिल्टर्स होते हैं, उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जो बैंड पास फिल्टर है, प्रोटोटाइप बैंड पास फिल्टर है, उसका जो शंट आर्म होगा, शंट आर्म जो होगा उसमें एक पैरेलल LC नेटवर्क जुड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है LC नेटवर्क हमेशा, ठीक है, जब भी प्रोटोटाइप बैंड पास फिल्टर होगा, जो शंट आर्म होगा उसमें हमेशा एक पैरेलल में LC सर्किट जुड़े होंगे, LC नेटवर्क जुड़े होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि LC नेटवर्क है, यहाँ पे भी LC नेटवर्क है। तो जो शंट आर्म होगा उसमें एक पैरेलल LC नेटवर्क कनेक्ट होते हैं और जो सीरीज आर्म होता है उसमें सीरीज LC नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं LC और LC नेटवर्क यहाँ पे सीरीज आर्म में कनेक्ट है, यहाँ पे भी सीरीज आर्म में LC नेटवर्क कनेक्ट है जो कि सीरीज LC नेटवर्क है। ठीक है, तो यह होता है प्रोटोटाइप बैंड पास टी एंड पाई फिल्टर्स। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोटाइप बैंड स्टॉप टी एंड पाई फिल्टर्स। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। यह हो गया आपका टी सेक्शन का, ये हो गया पाई सेक्शन का। तो जो बैंड पास फिल्टर होता है उसका अपोजिट होता है यह बैंड स्टॉप फिल्टर। तो यहाँ पे जो सीरीज आर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो सीरीज आर्म होगा उसमें क्या होगा कि पैरेलल में LC नेटवर्क कनेक्ट होंगे। ठीक है, पैरेलल में यहाँ पे LC नेटवर्क कनेक्ट है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो पाई सेक्शन वाला है वहां पे भी एक
पैरेलल एलसी नेटवर्क कनेक्ट है, एल और सी, इसको बोलते हैं एलसी नेटवर्क। और इसका जो संट आर्म होगा, ए वाला आर्म है, जो संट आर्म है, उसमें क्या होगा, सीरीज में एलसी नेटवर्क कनेक्ट होंगे। एल और सी सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ पे भी एलसी सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ पे भी एलसी सीरीज में कनेक्ट है। तो जो इसका वैल्यू होता है, यहाँ पे L1/2 होता है, यहाँ पे 2C1 होता है, यहाँ पे L1/2 होता है, यहाँ पे 2C1 होता है। जो सीरीज वाला है वो हो गया, और जो संट वाला है L2 यहाँ पे होता है और C2 यहाँ पे होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी L1 और C1 है, यहाँ पे 2L2 है, यहाँ पे C2/2 है, यहाँ पे 2L2 है, यहाँ पे C2/2 है। तो यह होता है सर्किट डायग्राम किसका, प्रोटोटाइप बैंड स्टॉप टी एंड पाई फिल्टर्स। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो प्रोटोटाइप फिल्टर होता है उसको कैसे डिजाइन करते हैं। डिजाइन ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, जो प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर होता है उसको कैसे डिजाइन करते हैं। तो मान लेते हैं यह एक लो पास फिल्टर है प्रोटोटाइप, यहाँ पे L/2 है, यहाँ पे भी L/2 है, इसको बोलते हैं सीरीज आर्म, इसको बोलते हैं संट आर्म, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। यह होता है टी सेक्शन का। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो प्रोटोटाइप फिल्टर होता है उसका जो इम्पीडेंस होता है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होता है कांस्टेंट, या तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होता है R0 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से R0 की वैल्यू निकालें तो R0 इक्वल टू हो जाएगा रूट में Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो Zn जो है Z1, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मान लेते हैं Z1 है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो Z1 इक्वल टू J⍵L, ठीक है। और जो संट आर्म है उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका मान लेते हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है Z2 है इक्वल टू 1/J⍵C, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो R0 इक्वल टू रूट में J⍵L इंटू 1/J⍵C, ठीक है। यहाँ से J⍵C कैंसिल होगा, यहाँ से भी J⍵ कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा L/C। तो R0 की वैल्यू जो होगा रूट में L/C, ठीक है। L क्या है, इंडक्टेंस है, और जो C क्या है, कैपेसिटेंस है। तो इसको इस तरह से डिजाइन करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग माने टी सेक्शन के लिए और पाई सेक्शन के लिए और दोनों के लिए, टी एंड पाई के लिए, तो टी सेक्शन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है Z0T विशेष फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है जो टी सेक्शन होता है उसके लिए, तो यहाँ पे Z0 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो FC है उसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लो पास फिल्टर होता है वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को ही पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। तो इसका कुछ इम्पीडेंस जो आता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी जो वक्र आता है, ग्राफ आता है, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। यहाँ पे R0 है डिजाइन इम्पीडेंस जिसको बोलते हैं। और यही हम लोग बात करें पाई सेक्शन के लिए, तो Z0 पाई विशेष फ्रीक्वेंसी के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे Z0 है, यहाँ पे F है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे FC है जिसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका ग्राफ जो होता है कुछ ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, यहाँ पे R0 है, ठीक है। जो T सेक्शन है उसके लिए ग्राफ नीचे आता है और जो पाई सेक्शन है उसके लिए ग्राफ ऊपर जाता है। और जब हम लोग दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आता है, जो कर्व आता है, कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे Z0 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इसको FC बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कुछ इस तरह से इसका आता है ग्राफ।
अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो आर नॉट की वैल्यू आया है, ठीक है, अभी हम लोग डिराइव किए हैं जब, तो आर नॉट की वैल्यू आया है रूट में एल बाई सी, और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसकी जो वैल्यू होगी 1/पाई रूट में एल सी होगा, ठीक है। ये तो इन दोनों को हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग को मिलेगा क्या, एल और सी का एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एल और सी की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर नॉट इंटू एफ सी जब करेंगे तो आर नॉट की वैल्यू है रूट में एल बाई सी इंटू 1/पाई रूट में एल सी। यहाँ से एल इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, रूट में एल अपॉन रूट में सी इंटू 1/पाई रूट में एल इंटू रूट में सी। यहाँ से कैंसिल होगा रूट एल, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1/पाई और रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो 1/पाई सी आ जाएगा। तो जो आर नॉट इंटू एफ सी का जो वैल्यू आया है 1/पाई सी आया है। तो यहाँ से जब कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका जो वैल्यू निकालेंगे तो 1/पाई आर नॉट एफ सी, यहाँ से एक फार्मूला आता है जो कि सी है, जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला है। अब हम लोग एल का जो फार्मूला निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो आर नॉट है और जो एफ सी है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे एफ सी को आर नॉट, ठीक है, तो आर नॉट इक्वल टू कितना था, रूट में एल बाई सी था, और एफ सी का कितना था 1/पाई रूट में एल सी था। तो यहाँ से इसको अलग अलग रूट में कर लेते हैं, रूट में एल अपॉन रूट में सी, 1/पाई रूट में एल इंटू रूट में सी। यहाँ से कैंसिल होगा रूट में सी दोनों। अब क्या आएगा, यहाँ से जब नीचे आएगा, ठीक है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एल। तो आर नॉट अपॉन एफ सी इक्वल टू आएगा पाई एल। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आएगा तो एल इक्वल टू आएगा आर नॉट अपॉन पाई इंटू एफ सी। तो यहाँ से हम लोग को निकालेंगे किसका वैल्यू, एल की वैल्यू, और यहाँ से निकाल के हम लोग जब उसमें पुट कर देंगे तो हम लोग अब तैयार हो जाएगा क्या, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। इसका डिजाइन कर लेंगे हम लोग, क्योंकि जो आर नॉट होता है उसका वैल्यू भी डिफाइन होता है और एफ सी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू भी डिफाइन होती है। सिर्फ हम लोग का एल और सी का वैल्यू इसमें हम लोग फाइंड करते हैं और हम लोग डिजाइन कर लेते हैं प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर का। यहाँ पे जो एल था, ठीक है, L/2, यहाँ पे L/2, यहाँ पे C, ठीक है। तो L/2 जो था, L के स्थान पे हम लोग आर नॉट बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2, फिर पाई एफ सी यहाँ पे रख देते हैं, फिर L की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो आर नॉट अपॉन 2 एफ सी, क्योंकि 2 भी है तो यहाँ पे 2 भी आ गया। और इसका जो कैपेसिटेंस है उसी इक्वल टू आता है 1/पाई आर नॉट एफ सी। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर का और इसका वर्क क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसको भी बताएं, उसको भी कवर किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।